हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास 12 की, जिसका बुक है बुक वैसे अंतरा 2 है, लेकिन जो बुक है ये वाली फर्स्ट बुक है। ठीक है, अंतरा हम 12th में पढ़ रहे हैं तो अंतरा का ये भाग 2 पढ़ रहे हैं। अंतरा भाग हमने 1 पढ़ा था 11th क्लास में। ठीक है, और इसका अध्याय नंबर है फर्स्ट। ठीक है, ये पार्ट 1 है। ठीक है, और ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो पीडीएफ रिलेटेड या फिर कोर्स रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर कॉल करके या फिर व्हाट्सअप कर आप कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 पार्ट हैं, एक है देवसेना का गीत, एक है करनालिया का गीत। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम देवसेना का गीत। ठीक है, इसके बाद इसका मैं आपको पूरा समरी बताऊंगा, यानी कि सारांश बताऊंगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके कहीं ना कहीं पेपर में पूछे जा सकते हैं या फिर आने की संभावना है। ठीक है, तो आइए बिना देरी करे देख लेते हैं वीडियो को। तो देखिए देवसेना गीत का सारांश। ठीक है, जो देवसेना का गीत है वो उसका सारांश हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि उस देवसेना के गीत में क्या बातें की गई हैं। ठीक है, तो देखिए देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। मतलब कि देवसेना का गीत एक तरीके से कुछ पार्ट है, कुछ अंश है किसका, स्कंदगुप्त नाटक है उसका कुछ अंश लिया गया है। ठीक है, गीत के माध्यम से। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। जो देवसेना है वो किसकी बहन है, वो है बंधु वर्मा की। ठीक है, जो कहां के राजा है, मालवा के। ठीक है, नेक्स्ट बता रखा है देवसेना स्कंदगुप्त के प्रेम से वंचित रह जाने पर अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने दुख, वेदना और व्याकुलता को प्रकट करते हुए ये गीत गाती है। जो देवसेना है वो उसको उसका हमें इस जो हम देवसेना का गीत है उसमें हम उसकी क्या पढ़ेंगे, उसका दुख पढ़ेंगे, उसकी वेदना पढ़ेंगे, उसकी व्याकुलता को पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रकट होती है क्यों, क्योंकि वो जो देवसेना है वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी और कहीं ना कहीं जो स्कंदगुप्त है वो किसी और से प्रेम करते थे। तो उन्होंने देवसेना को क्या कर दिया था, मतलब कि उनका प्रपोजल ठुकरा दिया था। ठीक है, रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था कि मैं किसी और से प्रेम करता हूं। ठीक है, ऐसा बता रखा है। ठीक है, आगे ह्यूनों के हमले में मालवा का राजा बंधु वर्मा और उसका पूरा उसका पूरा परिवार मारा जाता है, लेकिन उनकी बहन देवसेना किसी तरह बच जाती है। अब देखिए जो ह्यूनों का युद्ध होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो मालवा के जो राजा होते हैं बंधु वर्मा, यानी कि जो देवसेना के जो भाई होते हैं वो और उनका पूरा परिवार क्या हो जाता है, मर जाता है। मतलब कि उसमें उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, लेकिन वहां से देवसेना किसी कारण किसी तरीके से बच जाती है। ठीक है, आगे दिखा रखा है देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है। जो देवसेना वो किससे प्रेम करती है, स्कंदगुप्त से। ठीक है, और उसे पूरा विश्वास है कि इस मुश्किल घड़ी में स्कंदगुप्त उसका साथ देगा और उससे विवाह करेगा। अब देखिए उसका जो पूरा परिवार है, जो देवसेना है उसका तो पूरा परिवार ह्यूनों के युद्ध में नष्ट हो चुका है। तो देवसेना को ऐसा फील हो रहा है कि जो स्कंदगुप्त है वो क्या करेगा, वो उसकी इस मुश्किल हालात में उसकी मदद करेगा, उसका साथ देगा और उससे विवाह कर लेगा। ठीक है, लेकिन स्कंदगुप्त तो मालवा के धन कुबेर की पुत्री विजया से विवाह करना चाहता था, लेकिन जो स्कंदगुप्त है वो किसी और से प्रेम करते थे और वो किसी और से विवाह करना चाहते थे। इस बात से देवसेना पूरी तरह से टूट जाती है और अपने पूरे जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित कर देती है। और जो देवसेना है जब उसको ये बात पता लगती है, जब वो बात सुनती है, तो वो पूरी तरीके से टूट जाती है और फिर वो जो अपना पूरा जीवन होता है वो देश को समर्पित कर देती है। आगे देखिए, आगे बता रखा है गीत के शिल्प में रची गई यह कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती चलती है। मतलब कि ये ना ये जो गीत है ये भी बताती है कि किस तरीके से जो वेदना होती है, ठीक है, वो मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती है। मतलब मनुष्य और प्रकृति के बीच में क्या संबंध है, इस चीज को भी यहाँ पर दर्शाया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारा इसका सारांश था, यानी कि समरी कह सकते हैं। मतलब यही बात पूरे चैप्टर में हमें पढ़ने को मिली है। जो देवसेना का गीत है उसमें इन्हीं बातों की चर्चा की गई है। आगे अब हम पढ़ेंगे जो देवसेना का गीत है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न कहीं ना कहीं पेपर में हर बार पूछे गए हैं, तो आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ताकि आपके जो पेपर है उसमें अच्छे मार्क्स आ सके। देखिए आगे प्रश्न फर्स्ट है, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर निकाल के देखें तो ये क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट आपको मिड टर्म में, प्री बोर्ड में और आपका जो फाइनल टर्म होता है, जो फाइनल पेपर होता है,
तीनों में कहीं ना कहीं पूछा गया या फिर दो में पूछा ही गया है, या तो मिड टर्म में या फिर फाइनल में, या फिर मिड टर्म में नहीं पूछा गया तो प्री बोर्ड, या फिर फाइनल में, या फिर फाइनल में नहीं पूछा गया तो प्री बोर्ड और मिड टर्म में पूछा गया है। तो कहने का मतलब यह है कि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि आपके पेपर में आने की संभावना लगभग लगभग 100% है। ठीक है, तो देखिए उत्तर, कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा है क्योंकि वह मनुष्य को यथार्थ यानी सत्य से दूर सपनों के संसार में ले जाती है। देखो जो आशा होती है ना, वो हमें आशा बावली करके रखती है। कैसे कि हमें हर चीज की आशा होती है कि मैं एक दिन सफल बन जाऊंगा। जैसे मैं मान के चलिए कोई भी व्यक्ति है किसी चीज, जैसे वो मैकेनिक का काम कर रहा है, तो वो फिर सपने से जोने लगता है कि एक दिन मैं अपना खोलूंगा, फिर मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। तो उसको क्या है, आशा ही तो है, तभी तो वो सोच रहे हैं चीजें। तो आशा को बावली इसलिए कहा क्योंकि वो कहाँ ले जाती है, सपनों के संसार में, सपनों के शहर में, और वास्तविकता से दूर कर देती है। ठीक है, आगे दिखा रखा है, उसके मन में अनगिनत आकांक्षाएं जागती हैं। आशा की डोर को पकड़कर वह असंख्य स्वप्न सजाता है, भले ही वह सपने सच न हो। देखिए जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, बहुत सारे सपने सजोने लग जाता है। ठीक है, सोचने लग जाता है, ये वो आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन चाहे वो सपने सच हो चाहे ना, लेकिन आशा उसको रहती है कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो अपनी यहाँ पर जो क्या नाम है देवसेना है, उसको भी आशा थी कि जो स्कंदगुप्त है वो उससे शादी कर लेगा, प्रेम वो उससे शादी करेगा, क्योंकि उसका जो परिवार है वो नष्ट हो चुका है, मतलब मर चुका है। तो देवसेना को लग रहा था कि स्कंदगुप्त है अब उससे शादी कर लेगा। ठीक है, उस पे क्या नाम है, वो उससे शादी करेगा। ठीक है, ऐसा आगे दिखा रखा है, इन सपनों व आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए वह उन्माद की स्थिति में पहुंच जाता है। देवसेना के मन में भी जीवन भर यही आशा जागृत रही कि एक न एक दिन उसे स्कंदगुप्त से उनके प्रेम का प्रतिदान मिलेगा। इस प्रकार आशा मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचने की ललक में बावला बनाए रखती है। देखिए जो आशा है वो क्या करती है, वो व्यक्ति को ये सुचवाती रहती है, बार बार ये सोचने पर मजबूर करती है कि एक दिन ना एक दिन ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, एक दिन ना एक दिन ये सारी चीजें सच हो जाएंगी। ठीक इसी प्रकार जो अपनी देवसेना है उसको भी ऐसा फील होता है जो स्कंदगुप्त है उसका प्रेम का प्रतिपादन उसको मिलेगा। ठीक है, मतलब कि उसको रिटर्न में उसका प्रेम मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में जब उसको प्रेम मिलता है तो देवसेना खुद ही ठुकरा देती है, क्योंकि वो एक पीक होता है, एक समय होता है जब देवसेना सब चीज को भूल जाती है, सब चीज को वो अपने देश के प्रति समर्पित हो जाती है, और वो किसी चीज को भी पसंद नहीं करती है सिर्फ देश के सिवा। ठीक है, तो इसीलिए जो क्या नाम है जो कवि है वो कह रहे हैं कि आशा बावली है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, हो सके 5 का है, हो सके 3 का है, जितने का है आप अपने अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा। ठीक है, मैंने पूरा 5 नंबर का करवा दिया, आप चाहें तो उसको थोड़ा सा छोटा बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। अब देखिए जो देवसेना वो कहती है कि मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, आह वेदना मिली विदाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये गीत गाया गया है। तो इस पंक्ति से हमें क्या भाव मिलते हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या भाव हमें देखने को मिल रहा है। देखिए अगर आपको ये वाला पूरा गीत सुना है तो आप मुझे एक बार कमेंट करिए, मैं बहुत अच्छे से ट्राई करूंगा कि इस गीत को आपको गाकर सुनाऊं यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा बहुत अभी याद है, बाकी चैप्टर अगर देख लेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। कुछ इसी टाइप का है, आह वेदना मिली विदाई आह वेदना मिली विदाई, मैंने पता नहीं ऐसे करके कुछ है, मैं भूल गया हूं अभी। लेकिन अगर मैं चैप्टर को देख के अगर पढ़ने की कोशिश करूंगा तो कहीं ना कहीं ये गीत मुझे पूरा याद आ जाएगा, और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको गा के सुनाऊंगा। ठीक है, मैंने भ्रमवश, हाँ से, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, आह वेदना मिली विदाई। ऐसे करके गीत है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे तो जरूर आपको एक अलग से वीडियो इसको बनाकर मैं आपको ये वाला गीत सुनाऊंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। प्रस्तुत पंक्ति में देवसेना की वेदना का परिचय मिलता है। जो ये जो पंक्ति है उसमें हमें ये पता लगता है जो देवसेना है उसकी वेदना का हमें यहाँ पर चित्रण देखने को मिलता है।
वह स्कंदगुप्त से प्रेम कर बैठती है, परंतु स्कंदगुप्त के हृदय में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। देखो, वो तो स्कंदगुप्त से प्रेम कर रही है, लेकिन स्कंदगुप्त उससे प्रेम नहीं करता, तो उसके दिल में उसके लिए कोई भी स्थान नहीं होता है। ठीक है। जब देवसेना को इस सत्य का पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है, वह स्कंदगुप्त को छोड़कर चली जाती है। अब देखिए, जब देवसेना को ये पता लगता है कि जो स्कंदगुप्त है उसके दिल में उसके लिए कोई भी प्रेम नहीं है, तो स्कंदगुप्त जो देवसेना है उसको बहुत ज्यादा बुरा होता है, बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है, बहुत ज्यादा वो हर्ट हो जाती है। ठीक है। और वो क्या करती है, जो स्कंदगुप्त है उसको छोड़कर चली जाती है। आगे देखिए, उन्हीं बीते पलों को याद करते हुए वे कह उठती है कि मैंने प्रेम के भ्रम में अपनी जीवन भर की अभिलाषाओं रूपी भिक्षा को लुटा दिया। मतलब कि उसने पूरे जीवन में जितनी भी जो भी प्राप्त किया था उसको प्रेम के चक्कर में उसने क्या कर दिया, एकदम लुटा दिया। ठीक है। और बता रही है कि अर्थात जो अभिलाषों के होने से मनुष्य के जीवन में उत्साह और प्रेम का संचार होता है, परंतु आज उसके पास ये शेष नहीं रहे हैं। मतलब जो उनकी अभिलाषाएं हैं, मतलब कि कुछ होता है ना कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ऐसा उसके जीवन में कुछ बचा ही नहीं जब उसको स्कंदगुप्त की तरफ से नकारा गया, मतलब कि उसका प्रपोजल ठुकरा दिया गया। ठीक है। तो यही यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। इसी की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। इस पे आप कांटेक्ट कर अगर आपको पीडीएफ लेनी हो तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी ऐसा फील हो रहा हो कि मुझे फोन करके पूछना है या फिर व्हाट्सअप करके, तो आप इजीली यहाँ पर फोन कर सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब देखिए, हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। ये जो अब अगला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में लगभग आया ही है। ठीक है। अगर ये नहीं आया तो इसका पहला क्वेश्चन आया, अगर पहला क्वेश्चन आया तो ये नहीं आया, मतलब ये दोनों क्वेश्चन आपके आएंगे ही। ठीक है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। आप 100% चाहे तो आप प्री बोर्ड में करके देख लीजिएगा। ठीक है। और अगर पेपर में आए तो मुझे कमेंट करिएगा कि हाँ सर बिल्कुल आया है। ठीक है। क्वेश्चन है, देवसेना की हार व निराशा के क्या कारण थे। जो देवसेना हार जाती है और जो उसको निराश होती है, उसके क्या कारण थे, आइए इसको जानते हैं। दिखा रखा है, देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। देखिए, जो देवसेना है वो किसकी बहन है, बंधु वर्मा की। ह्यूणों के आक्रमण में उनका सारा परिवार नष्ट हो जाता है। जो ह्यूणों का आक्रमण होता है उसमें जो देवसेना का परिवार होता है वो सारा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वह स्कंदगुप्त से गुप्त प्रेम करती है, मतलब कि स्कंदगुप्त को बताती नहीं लेकिन उनसे प्रेम करती है। ठीक है। परंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया को चाहते हैं, इसलिए उससे प्रेम में निराशा मिलती है। अब देखिए, जो देवसेना है वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, लेकिन स्कंदगुप्त जो मालवा के धन कुबेर की पुत्री है, ठीक है, कन्या है विजया, उनसे प्रेम करते हैं। तो उसको क्या होता है, जो प्रेम होता है उसमें क्या मिल जाती है, उसको निराशा मिलती है। ठीक है। आगे, जीवन के अंतिम क्षणों में स्कंदगुप्त उससे प्रणय निवेदन करता है तो वह उसे स्वीकार नहीं करती। अब देखिए, जब जीवन के अंतिम क्षण चल रहे होते हैं तो उस समय जो स्कंदगुप्त हैं वो खुद ही आते हैं देवसेना के पास और वो प्रेम का निवेदन लेकर आते हैं, तो वह उसे स्वीकार नहीं करती और जो देवसेना उस समय उसको स्वीकार नहीं करती है। उसने अपने आप को कमजोर जानते हुए भी मुसीबतों और कठिनाइयों का डटकर सामना किया, परंतु वह हार गई। देखो, देवसेना को पता था कि वो कमजोर है, वो मुसीबतों में है, वो कठिनाइयों में है। ठीक है। लेकिन उन्होंने फिर भी उनका डट कर सामना करा, परंतु वो फिर भी हार गई। तो यहाँ पर जो उसके हार के उसमें दो ही चीज पूछी गई है। जो क्वेश्चन है कि निराशा और हार के क्या कारण थे, तो दोनों मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। ठीक है। तो इजीली आप पेपर में लिख पाएंगे यहाँ से। ठीक है। आगे दिखा रखा है, इस प्रकार प्रेम में मिली असफलता और जीवन में मिली पीड़ाओं के कारण देवसेना हार जाती है। और इसी कारण क्या होता है कि उसकी लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण जो देवसेना है वो क्या हो जाती है, वो हार जाती है। ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट 1 था देवसेना का गीत वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि मैं पार्ट 2 बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आऊं। ठीक है। करनालिया का गीत। ठीक है। और ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। ठीक है। पार्ट 2 का वेट करिए, बहुत जल्दी आप कमेंट करिए अगर पार्ट 2 आपको जल्दी चाहिए तो। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं और भी ज्यादा जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप की वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी तरीके से हम हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन इत्यादि सारी वीडियोस यहाँ पर आपको करवाएंगे। तो आप बने रहिए चैनल के साथ, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।